आप सभी बच्चों में बेटे शर्मा जी अड्डा चैनल पर और शर्मा जी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। पीछे की क्लास में हमने आप सभी बच्चों को प्रायिकता पढ़ाते हुए आ रहे हैं पीछे की क्लासों में। तो प्रायिकता क्या है ये हमने पीछे पहली क्लास में आपको समझाया, प्रायिकता से संबंधित महत्वपूर्ण आपको तथ्य समझाए। फिर हमने कल की क्लास में आप सभी बच्चों को गड्डी से 52 ताश की गड्डी से संबंधित सभी समस्याओं को हल करना सिखाया। आज हमारा मेन उद्देश्य क्या है, पासे से संबंधित समस्याओं को हल करना सिखाना और उनके सवालों को हल करना। ठीक है, अब बात मन में यह है कि पासा क्या है। पासा पासा है क्या चीज? पासा है एक घनीय आकृति, घन के रूप में जो आकृति होती है वो हमारी क्या कहलाती है? पासा। सही बात है बेटे। आप पासा कहां मिलता है देखने को? सबसे ज्यादा आप लोग घर पर लूडो खेलते हो तो लूडो वाली जो आकृति है, लूडो में जो गोटा होता है, तुम्हारी भाषा बोलते हैं उसको गोटा। गोटा मतलब पासा। और वो कैसा होता है? घन के समान होता है। और उसमें कितने पृष्ठ होते हैं बेटे? 6 पृष्ठ होते हैं। उन 6 ही पृष्ठों पर अलग अलग क्या लिखे होते हैं? अंक। और वो अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब उसी पासे को लेकर के विभिन्न प्रकार के पेपर में क्या बना देता है? क्वेश्चन, जिनको आपको आगे क्या होता है? हल करना होता है। ठीक है, पीछे की क्लास में आपने ये भी पढ़ा कि वो प्रायिकता का सर एक ही फार्मूला है कि कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर है प्रायिकता के। शॉर्टकट में इसको हमने कैसे बताया? पीई बराबर एनई बटे। जरा बात को ध्यान से सुनो। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है या उसको फेंका जाता है। एक बार एक पासे को लेकर के एक बार उछाला जाए या उसको फेंका जाए। तो सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ, विषम संख्या आने की प्रायिकता बताओ, संख्या 5 आने की प्रायिकता बताओ। तो हम लोग बेटा कैसे निकालेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि वे पासे पर जो परिणाम होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। उसने ये कहा विषम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। तो आपके पास विषम संख्या कितनी है इसके अंदर? 3, 1, 3 और 5, 1, 3 और 5। तो इसका मतलब यह है कि जब इसका मतलब जब पासा गिराया गया और विषम संख्या आने की प्रायिकता कही तो इन तीनों में से कोई एक संख्या आ सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अनुकूल परिणाम तुम्हारे यहां बन गए 3 और कुल परिणाम आपके कितने हो गए? 6। तो इसका मतलब विषम संख्या आने की प्रायिकता के लिए निकल करके आई 3 × 3, 3 दूनी 6, 1/2। अब अगर पेपर में यही कह देता कि भाई विषम संख्या ना आने की प्रायिकता बताओ, विषम संख्या ना आने की प्रायिकता, कोई बात नहीं, आपको बताया था होना ना होना एक के बराबर। तो आप क्या करेंगे? एक में से इसको घटा देते और आपका आंसर निकल करके विषम संख्या ना आने की क्या आती? प्रायिकता आती। समस्या कहां पैदा होती है अब वो समझो। उसने कहा आपको 2 पासे दे दिए, उसने आपको 2 पासे दे दिए और दोनों पासों को उसने उछाला। फिर आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, क्या क्वेश्चन है कि भाई 2 पासों को एक समय पर उछाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात करो। पासों का योग 3, पासों का योग 4, पासों का योग 5, पासों का योग 6, पासों का योग 7, और भी कह सकता था। संख्याओं का योग 11 होना, संख्या का योग 12 होना, संख्या का योग 15 से छोटी होना, संख्या का योग 9 होना, संख्या का योग 9 से छोटा होना, है ना। इस तरह से वो कई सारे क्या बना लेता है? क्वेश्चन बना लेता है। लेकिन आपको तो हम जो सिखाना चाह रहे हैं वो ध्यान से सीखो बस। अब सोचो बेटे, अगर एक पासे को 2 बार उछाला जाए, शब्द क्या कह रहा हूं, एक पासे को 2 बार उछाला जाए तो परिणाम कितने होंगे? पहले हमको यह सोचना है बेटे। 36। एक मिनट हमारी बात समझो। आपको 2 पासे दिए, उनने 2 पासे दिए और मैंने उछालने को कहा तुमसे, तो मैं और किसी आपसे ये पूछूं कि ये बता दोनों पासों को उछाले तो क्या परिणाम आएगा? तो एक बच्चा खड़ो के कहेगा सर पहले में 1 आ गया तो दूसरे में 6। एक बच्चा खड़ो कहेगा सर पहले में 2 आ गया तो दूसरे 5। क्या हम ऐसे सोच करके सही परिणाम बना सकते हैं? किसी भी कीमत पर नहीं। हमको पहले तो यह पता हो कि परिणाम होंगे कितने और बनेंगे कैसे, तब हम सवाल का आंसर बहुत जल्दी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरा? क्या बोल रहा हूं? एक पासे को 2 बार उछाला, परिणाम कितने होंगे? एक पासे को 2 बार उछाला, परिणाम कितने होंगे? बेटे पासे पर परिणाम होते हैं 6, विकल्प आते हैं, ध्यान से सीख लो, बहुत विकल्प आते हैं। एक पासे को 2 बार उछाला परिणाम, तो पासे पर परिणाम कितने? 6। और कितनी बार उछाला? 2 बार, तो 6 × 6 बराबर 36। 6 × 6 बराबर हो गया 36।
अब लैंग्वेज सुनो, अब अख्तर की लैंग्वेज सुनो क्या कह रहा है। दो पासों को एक साथ दो पासों को उछाला जाता है, परिणाम बताओ। दो पासों को उछाला जाता है, परिणाम बताओ। तो पहले वाले पासे में कितने परिणाम? 6। दूसरे में कितने? 6। कितने हो गए? कुछ आई समझ में? अब सिक्का दे दूं मैं तुम्हें, और मैंने कहा एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, परिणाम कितने होंगे? तो कितने होंगे? एक सिक्के पर परिणाम कितने होते हैं? 2। हेड और टेल। समझो क्या कर रहा है सर, परिणामों को लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, और जितनी बार उछालते हैं वो घात आ जाती है ऊपर, तो परिणाम बने कितने? 8। अब सर की बात सुन लो दूसरी। 3 सिक्कों को, 3 सिक्के दे दिए आपको, उनको उछाला जाता है, परिणाम बताओ। ऐसा भी तो कह सकता है भाई 3 सिक्के उछाले जाते हैं, परिणाम बताओ। तो कैसे निकालेंगे? पहले सिक्के में परिणाम 2 गुणा दूसरे सिक्के में परिणाम कितने? 2, तीसरे के कितने? 2। आंसर कितना आ गया? 8। समझ पाए? तो अब तुम्हारे प्रश्न में कभी कभी पेपर घुमा के भी कहता है, एक नीला पासा दे दिया, एक हरा पासा दे दिया, दोनों को एक बार उछाला जाता है, निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। अब कंफ्यूज कर दिया होगा नहीं, एक नीला और एक हरा। अरे मेरे भाई है तो 2 ही पासे, पहला परिणाम तो उतने ही बनेंगे। तो अब तुम्हारे कितने पासे उछलना है इस समय? 2 पासे उछलना है, और इन दोनों पासों को उछालने पर अगर तुमने परिणाम बना लिए, कुल परिणाम कितने होंगे? अब तो पता लग गई। 2 पासे जब उछाले जाएंगे तो कितने परिणाम होंगे बेटे? 36। अब तुम सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो चुकी। तो अब हम ट्रिक सिखा रहे हैं आपको परिणाम बनाने की, ध्यान से सीखो। पहले आप परिणाम बनाओ, फिर उसके बाद आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। देखो एक है, एक नंबर को कितनी बार लिखो? 6 बार। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ज्यादा हो गया। ठीक ठीक है, ऐसे लिख लोगे। फिर उसके बाद इसी के साथ लिख दो 1 2 3 4, थोड़ा नीचे कर देता हूं, 5 और 6, ऐसा कर लोगे। कुछ समझ में आ रही है? पहले वाले पासे पर 1 आया तो दूसरे पे 1 आ गया, पहले पर 1 आया तो दूसरे पे कितना आ गया? 2। ठीक है, फिर 2 अंक, 2 अंकों को कितनी बार लिखो? 6 बार, ऐसे। अब क्या लिख दो? 1 2 3 4 5 और 6, कितने परिणाम बन गए? 12। 6 और 6, देखते रहो। अब 3 लिख दो, 3 को कितनी बार लिखो? 6 बार। ध्यान से देखो, फिर क्या लिख दो? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अगला फिर 4 लिखो, 4, फिर लिख दो 1 2 3 4 5 और 6, फिर लिखो 5, 5 को कितनी बार लिखना है? 6 बार। 5 को लिखना है 6 बार, लिखो सर। और 1 2 3 4 5 और 6, फिर लिखो 6, 6 को लिखो, 6 को लिखो 6 बार, 6, 1 2 3 4 5 और 6। बेटे हम किसी बच्चों को बेटा रटाते नहीं है बेटे, हमारे यहाँ पढ़ाई होती है बेटा समझाने की, हम बच्चों को समझाते हैं बेटे, हम बच्चों को रटाते नहीं बेटे। अगर आप रटोगे तो कभी कोई चीज सीख ही नहीं सकते बेटे, सबसे बड़ी बात है। तो ये आप देख पा रहे होगे, 6 एक लाइन में 6 है, इधर भी 6 है, परिणाम हो गए 36 कुल परिणाम। अब तुम कुछ भी सोच लो, अब तुम सोचो क्या तुम मन में सोच करके क्या ये परिणाम बना सकते थे? कभी नहीं। कुछ ना कुछ जरूर छूट जाता, कुछ ना कुछ जरूर छूट जाता, और हमारा प्रश्न का आंसर क्या हो जाता? गलत। अब एक बच्चा पीछे से बैठा हुआ ये कह रहा है, बोले सर क्या इन परिणाम को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इस तरह से 6 एक बार 6 एक अंक को 6 बार सीधे सीधे लिख लो, फिर 2 अंकों को 6 बार लिख लो, है ना, फिर 3 को लिख लो 6 बार, अब उसके पड़ोस में लिख दो 1 2 3 4 5 6। तो आप चाहे जैसे मैंने अभी समझाया ऐसे बना लो, चाहे ऐसे, लेकिन परिणाम कितने बन गए आपके? 36। अब कोई सा भी सवाल आप हल कर सकते हो, गलती होने के चांस हो गए खत्म। देखो पहला सवाल क्या अपना, देखो ध्यान से, फर्स्ट का आंसर, का आंसर क्या है? 500 का योग 3, 500 का योग 3, मतलब जोड़ने पर योग कितना आ रहा हो? 3, जोड़ने पर योग आ रहा हो 3। तो आप कैसे परीक्षा सवाल करोगे? एक सवाल को सही तरह से लिख के हम समझा रहे हैं, 500 का योग 3, तो आप यहां क्या लिखोगे? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम मतलब एनी, यही तो लिखोगे एनी। तो 500 का योग 3 कहां है? ये है सर, 2 और 1 3, 2 और 1 3। और कहीं देखो जरा, और कहीं बताओ, क्या कहीं जोड़ने पर 3 आ जाएगा? कहीं और आ जाएगा?
नहीं आएगा। और देखो जो जोड़ करके, तो इसका हमारा अनुकूल परिणाम तुम्हारे कितने बन गए, 2,1 और क्या बन गया 1,2। तो इसके लिए परिणाम कितने हैं, 2। परिणाम कितने हैं आपके, 2। ठीक है, कुल परिणाम को लिखते हैं NS से, कितने हैं 36। तो प्रायिकता कितनी हो गई बेटे, NE बटे NS बराबर कितनी हो गई, 2 बटे 36। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। आंसर आ गया 1 बटे। बताओ मजा आ गया नहीं आ गया। अब कोई भी सवाल हल करो पेपर में, वो ये तो मैंने बेटा बहुत छोटे क्वेश्चन लिए हैं, पेपर में ऐसे भी करेगा कि प्राप्त संख्या का योग 7 या 7 से कम संख्या है, प्राप्त संख्या का योग 7 से कम आने वाली संख्याओं की क्या निकालो, प्रायिकता। कुल अंकों का योग 12 आने की क्या निकालो, प्रायिकता। तो आप सब पर निकाल सकते हो 2 मिनट में। और सीखते हैं आगे। उसने क्या कहा, 500 का योग कितना आना चाहिए, 4। 500 का योग कितना आना चाहिए, 4। देखते हैं पहले क्या ढूंढने हैं आपको बेटा, तो आपको ढूंढने हैं अपने अनुकूल परिणाम कि कहां का कितना मिला आपको, 4। तो 500 का योग कितना आपको ढूंढना है, 4। चलो ढूंढते हैं बेटे। देखो इस लाइन में 4 मिलेगा क्या, हाँ बिल्कुल सर, ये मिलेगा 3,1। क्या इस लाइन में 4 मिलेगा क्या, हाँ बिल्कुल मिलेगा सर, ये रहा। क्या इस लाइन में 4 मिलेगा योग, हाँ बिल्कुल मिलेगा, 3 और 1 4। अब हमें कहीं भी 4 नहीं मिलेगा जोड़ने पर, तो परीक्षा में क्या लिखना है, एन ही बराबर, एन ही मतलब अनुकूल परिणाम, एन ही बराबर कितना मिला आपको, 3,1 बिल्कुल सही बेटे। और क्या मिला हमको, 2,2 और क्या मिला 1,3। क्या मतलब हुआ सर, एन ही बन गए आपके 1 2 3 और एनएस कितना आपका 36। तो इसका मतलब प्रायिकता अगर सर ना भी हल करे तब भी आप कह सकते हो एन ही बटे एनएस हो गया आपका 3 बटे 36। तो मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 12। क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात। अब आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो हम आपको प्रश्न अभी बेटा करा रहे हैं, घर पर जाकर के बेटा इसको दोबारा हल करें, और फिर भी किसी बच्चों को कोई समस्या रह जाती है तो वीडियो को दोबारा देख ले और उसको पॉज कर करके बराबर क्या कर ले, दोबारा चेक कर लो, है ना। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन क्या है, गा 500 का योग 5। सवाल नंबर गा का आंसर एक बार और सीखो, 500 का योग 5। अब हमको क्या क्या ढूंढना परिणाम बेटे परीक्षा में बैठ के, 5। आपको वो परिणाम ढूंढने जहां 5 आ जाए। क्या इस लाइन में 5 है, बिल्कुल सर बिल्कुल है, 4,1। इस लाइन में 5 है सर, 3,2 बिल्कुल सही। इस लाइन में 5 है 2,3। इस लाइन में 5 है 4,5। क्या कहीं और 5 है यहाँ पर, क्या किसी बच्चे को कहीं और परिणाम दिख रहा है 5, नहीं। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं बेटे, बताओ सारे बच्चे कितने हैं, 4। वेरी गुड। देखो तो आप क्या लिखेंगे, एन ही बराबर कितने हो गए, 1 2 3 4। तो एन ही कितने हो गए आपके 4। अब चाहिए आपको बेटे एन एस। एन एस, अरे ये तो एन एस क्या होते हैं, कुल परिणाम। तो एन एस तो आपके कितने 36 है। तो क्या आप प्रायिकता निकाल सकते हो, प्रायिकता निकाल सकते हो, एन ही बटे एन एस, 4 बटे 36, 4 एकम 4 और 4 दिन 36, 1 बटे 9। क्या समझ में आ रहा है सब बच्चों को, अगर आ रहा है तो बेटा क्या करा करो, वीडियो को लाइक, वीडियो को क्या करा करो, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपके अच्छे दोस्त हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको वीडियो को क्या करा करो, शेयर करा करो। तो बताओ बेटे, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बेटे, घा क्वेश्चन क्या है, 500 का योग क्या चाहिए हमको, 500 का योग कितना चाहिए हमको, 6। तो 500 का योग अगर हमको 6 चाहिए तो चलो देखते हैं, हम पहले ढूंढेंगे परिणाम। क्या ढूंढेंगे हम लोग, क्या ढूंढेंगे, परिणाम। चलो परिणाम ढूंढते हैं। क्या 500 का योग हमको 6 कहां मिल रहा है, ये है 5 देखो क्या और कहीं मिल रहा है इस लाइन में, नहीं, 4,2। बेटे जब अगर एक अध्यापक जब किसी, एक बात और बेटे, जब एक अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है तो अगर बच्चे उसके बोलना शुरू हो जाते हैं तो उस अध्यापक में अपने आप ही अंदर से क्या आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम बच्चों को जो सिखा रहे हैं वो सही सिखा रहे हैं। तो जब तुम सारे बच्चे बोल रहे हो या हम आपको जो समझा रहे हैं बड़ा अच्छा लगता है कि सारे बच्चे समझ पा रहे हो। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं बेटे, 500 का योग 6। 500 योग क्या हमको यहाँ मिलेगा, हाँ बिल्कुल, यहाँ तो ढूंढ दिया, यहाँ पर 3,3। क्या कहीं और मिल रहा है, 2,4। क्या कहीं और मिल रहा है, 1,5। क्या कहीं और मिल रहा है नीचे, नहीं।
तो कितने बनाओ 1 2 3 4 5। लेकिन बेटा ऐसे नहीं करोगे, हमने अभी हम ये बेटा गलत तरीका कर रहे हैं हम। बेटा पहले आप एन ही लिखोगे, परिणाम लिखोगे, है ना, परिणाम लिखने के बाद गिनती करके लिखोगे एन ही बराबर हो गया 5 और एन एच बराबर लिखोगे आप 36, तब आप करोगे। मैं तो आपको दिखा रहा हूं ऐसे, तो एन ही बराबर कितना होगा आपका 5 और एन एच बराबर कितना होगा 36, तो प्रायिकता बराबर हो गई आपकी एन ही बटे एन एस, एन ही बटे एन एस 5 बटे। ठीक, एक क्वेश्चन और बचता है, उसको भी समझ लेते हैं। तो बेटा एक बात और, आप किसी भी क्लास में पढ़ाई करो, लेकिन प्रायिकता का सबसे बड़ा फार्मूला क्या है? एक ही फार्मूला है बेटे। बहुत आगे पढ़ाई में जाओगे, इंटर में जाओगे, तो प्रायिकता के और भी फार्मूले हैं, लेकिन वास्तविक प्रायिकता का जो मूल फार्मूला है वो यही है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल। लगे हाथों। एक बात और याद रखो हमेशा, होना और ना होना एक के बराबर। समझ मारिए। अब यही अगर एक बार सुनो, तुमने अभी क्या निकाला है? तुमने अभी क्या निकाला है? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 6 होने की प्रायिकता, तुमने यही तो निकाली है। अब अगर वाला पेपर वाला ये क्वेश्चन दे देता कि संख्याओं का योग 6 ना होने की प्रायिकता निकालो, तो आप यही क्या करते? आप इसको एक में से क्या कर देते? माइनस कर देते। या फिर हम क्या करते? या फिर हम ये करते, वो संख्या वो क्या ढूंढते? वो परिणाम ढूंढते जहां पर संख्याओं का योग 6 नहीं आ रहा है। या तो ऐसे करते, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट होता। तो कहना मतलब क्या है? दो फार्मूले याद रखो, होना ना होना एक के बराबर और प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल। ठीक है बेटे। अगला सवाल देखो, 500 का योग 7, 500 का योग 7। अब आप वो संख्या ढूंढो जहां पर योगफल कितना हो रहा है? 7। बिल्कुल ढूंढेंगे। देखो पहली लाइन में ये रहा, ठीक कर दिया 6,1। दूसरी लाइन में 5,2। तीसरी लाइन में ठीक, चौथी लाइन में 3,4। पांचवी लाइन में 2,5 और छठी में 1,6। ठीक है ना। तो कितने परिणाम है हमारे जो टिक किया? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब बेटे अगला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? एन ई बराबर कितना हुआ? 6, एन एस बराबर 36। तो प्रायिकता हो गई आपकी एन ई बटे एन एस, एन ई बटे एन एस 6 बटे 36, 1 बटे 6। तो आज के बाद, अगर आज के बाद पेपर में एक तो विकल्प के क्वेश्चन आते हैं आपके, क्या क्वेश्चन आता है कि एक पासे को 3 बार उछाल दिया, एक पासे को 3 बार उछाल दिया, तो प्रायिकता बताओ, सॉरी परिणाम बताओ। तो करेंगे, तो आप क्या करोगे? 6 की घात 3 कर दोगे। और अगर उसने ये कहा एक पासे को 3 पासों को एक बार उछाला, 3 पासों को एक बार उछाला, तो क्या करोगे? परिणामों की गुणा कर दोगे। समझ गए मेरी बात के लिए? और आज के बाद शायद मैं ये उम्मीद करूंगा, ये उम्मीद करूंगा या किसी के बच्चे की समस्या हो तो आप बेटा वीडियो में ही, अगर किसी बच्चे को लगता है कि पासे संबंधी मेरी सवाल नहीं कर पा रहे हैं या कोई समस्या आ रही है, तो वीडियो में ही आप देखते हुए उसमें क्या ले, कमेंट बॉक्स में आप लिख दें कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, आप उसका फोटो खींच कर लिख दीजिए, हम उसका क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में समझा देंगे। समझ रहे हो सारे बच्चे? लेकिन आज के बाद हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारे सारे बच्चों को प्रायिकता के सवाल हल करना सब बच्चे पेपर में हल करेंगे और बहुत बढ़िया करके सभी बच्चों को प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ठीक है बेटे, आगे की पढ़ाई कल होगी।